बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूं। यहां खैरपुर सूबा सिंध से आए हुए एक ख़ानदान, मुतासरा ख़ानदान यहाँ पे मौजूद है, जो तकरीबन 3 साल से अपने मसाइल के सिलसिले में यहाँ जो है ना ठहरा हुआ है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मारूफ। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं सूबा सिंध ज़िला खैरपुर तहसील सोबजरो गाँव मठ से। अच्छा, तो क्या मसला है? आपको 3 साल से यहाँ सरापा एहतजाज हैं, आपने धरना दिया हुआ है। ये आपके साथ कौन है लड़कियाँ? ये मेरी दोनों बहनें हैं। अच्छा, और तो मसला क्या है आपका? मसला हमारा 2014 में मेरा भाई कत्ल किया गया था, जिसका नाम मीर अब्दुल्ला था जी। 8 नवंबर 2014 को उसको कुल्हाड़ियों से कत्ल किया गया था। वजह कत्ल क्या थी? वजह यह थी कि वो बकरियां छोड़ के गया था अपनी खेत में। कोई 1-2 बकरी उनकी। कौन? मेरा भाई। अच्छा, मेरा भाई बकरियां छोड़ के गया अपनी खेत में। कोई 1-2 बकरी उनकी खेत में पड़ी, इस वजह से मेरे भाई को कुल्हाड़ी से कत्ल कर दिया। खेत में बकरियां चराने के बायस जी कि हमारे खेत में बकरियां क्यों छोड़ी जी, मतलब उन्होंने उसके वैसे चली गई थी, ये जानबूझ के उनके खेत में छोड़ के आया था? सर, हम ये तसल्ली दे नहीं सकते कि बिलखुसूस बकरी जाने की वजह से उन्होंने कत्ल किया, लेकिन एक बात है कि वो बकरियां छोड़ के गया था। हो सकता है कि और तो कोई ऐसी वजह नहीं थी, ना कोई दुश्मनी थी। बज़ाहिर जो आपके सामने आ रही है वो ये है कि बकरियां उनके खेत में चलेगी मुखालिफिन के जी, और वो जो है उन्होंने इस बात पे उसको कत्ल कर दिया। इतना बड़ा जुर्म तो नहीं ये था कि इसको कत्ल ही कर दिया जाता। तो आप कह रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले कि ये जिन्होंने कत्ल किया वो अच्छे सलाम दुआ थी आपके भाई के साथ, तो ये कैसे हो गया अचानक? भाई के साथ? भाई तो मेरा 10 साल का उम्र का था, उसकी तो कोई इतनी उम्र भी नहीं। जिसका कत्ल हुआ? जी जी, मीर अब्दुल्ला, उसकी उम्र एज जो थी 10 साल की थी। अच्छा, तो हमारे वालिद साहब के साथ, हमारे जो है दादा के साथ और हमारे साथ भी होती थी, लेकिन इस तरह का कोई रवैया अख्तियार नहीं हुआ था इससे पहले। जो हमसे कोई जैसे ज़बानी कलामी हो जाए बात, कोई भी जगह पर ऐसा कोई मसला पेश नहीं आया था। बज़ाहिर कोई दुश्मनी की वजह आपके ख्याल में नहीं थी? जी नहीं थी। तो फिर अभी तक कोई बात सामने आई है, क्यों इतना बड़ा जुल्म किया गया? अभी जो उसके खिलाफ ने मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा दर्ज कराने के बाद फिर हमें उन्होंने धमकियां दी, हमने उस धमकियों को ना गवारा दिया। इसके बाद फिर हमारे ऊपर उन्होंने झूठे मुकदमा दर्ज करवा दिए। क्या? कौन कौन से मुकदमे दर्ज करवाए? कभी अपने ऊपर फायरिंग कर दी, कभी अपने फसल जला दी, कभी ऐसे जो है खुद जला दी, फायरिंग अपनी करवा ली और पर्चा आप पे दर्ज करवा दिया? जी जी जी। अच्छा, तो आपका जो भाई कत्ल हुआ उसकी FIR दर्ज हुई, उसमें जो थे मुल्ज़मान वो गिरफ्तार हुए? जी, गिरफ्तार उसी टाइम ही हो गए थे। जैसे ही पर्चा हो गया उसी टाइम ही वो मुल्ज़म तो गिरफ्तार हो गए। कोई सज़ा हुई उनको अभी तक? बस 4 साल के बाद अब वो रिहा हो गए हैं। रिहा किस बात पर हुए हैं? साबित हो गया उन पे कि इन्होंने कत्ल किया था? साबित तो हो गया था। वैसे मेरे वालिद साहब से वो थोड़ी तालीम इतनी है नहीं, लेकिन पता नहीं किस जज भी उनके साथ मिला हुआ था, तो जज ने मिलावट करके ना उनको मेरे वालिद साहब से लिखवा के उनको ज़मानत दिलवा दी है। आपके वालिद साहब से क्या लिखवाया उन्होंने? बस पता नहीं कौन सा कोई फॉर्म था जिसमें मेरे वालिद साहब को साइन करनी थी, जिसके ऊपर बड़ा जज ने प्रेशर डाला कि आपको इस साइन पे इस फॉर्म पे जो है सिग्नेचर करनी है। अच्छा, अगर वो मेरे वालिद साहब ने उनको कहा भी सही कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी और बाहर जाऊँगा, किसी से पढ़वाऊँगा, फिर मैं साइन करूँगा। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको साइन करनी होगी और अभी करनी है। जज ने कहा? जी। आपके वालिद ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बाहर पढ़वा के किसी से तो फिर मैं दस्तखत करूँगा। जी। तो जज ने मजबूर किया कि ये अपना इस पर दस्तखत करें। जी। उस पर क्या था जिस पे दस्तखत किए? क्या लिखा था उसमें? तो इस ज़मानत के बारे में था कि मुद्दई जो है वो ज़मानत देना चाहता है मुल्ज़िमों को कि नहीं। अच्छा, इसकी साइन देनी थी, दस्तखत करनी थी, जो वो करवा गए। अच्छा, तो वो ज़मानत के लिए दस्तखत करवाया गया कि जिनकी ज़मानत हो जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जी। ज़मानत के बाद अब जो है वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? उसको सज़ा मिली है या नहीं मिली? अभी तो वो बाहर घूम रहे हैं। इसके बाद हमारी तरफ से कत्ल हो गए, उनकी तरफ से कत्ल हो गए। आपकी तरफ से कितने कत्ल हुए? हमारी तरफ से 2 बंदे कत्ल हुए हैं। वो किसने किए कत्ल? जो अगली पार्टी ने किए हैं।
नहीं, आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से उनके कत्ल किए गए बंदे? जी। कितने? उनके 3 बंदे कत्ल किए गए। हाँ, और आपके ख़ानदान के कितने हुए? और हमारे जो कत्ल किए हैं ज़ाहिरी तौर पे जो उन्होंने माने हैं वो 2 कत्ल हैं। हुए कितने हैं? हुए हमारे 6 बंदे हैं। 6 बंदे ये मुख्तलिफ तारीख़ों में हुए हैं या एक ही दिन में? मुख्तलिफ तारीखों में। मिसाल एक मेरा भाई 2014 में कत्ल हुआ जी। इसके बाद 15 में उनका कत्ल हो गया। अच्छा। 15 के 16 के बाद 16 में फिर हमारे 2 बंदे कत्ल हुए, जिसका मेरा भाई का एक गवाह था। अच्छा। वो भी कत्ल हो गया और 1-2 बंदे हमारे जेल से वो कत्ल हो गए। वो इस वजह से कि मिसाल एक जेल से बंदा कत्ल हो जाता है तो सुप्रीडेंट हमें कह रहा है कि आप अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाते हैं तो आपको इस की बॉडी नहीं मिलेगी। तो अच्छा। हाँ, अगर आप पोस्टमार्टम नहीं करवाते तो फिर आप बेशक ले जाते हैं। हमें उस चीज़ पर शक है कि क्यों हमें उस पर रोका गया कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों हम करवाएं ना करवाएं, वो हमारी मर्ज़ी थी। जो आपके ख़ानदान के अफराद कत्ल हुए हैं उनके नाम मुझे ज़रा तरतीब से बता दें। मेरा जो करीबी रिश्तेदार मेरा भाई था जिसका नाम मीर अब्दुल्ला था, जिसकी उम्र 10 साल थी। अच्छा। इसके बाद एक हमारा गांव का था जिसको हमारा दादा भी कह सकते हैं जी, तो उसकी उम्र तकरीबन 75-80 साल थी। अच्छा। जो जेल में वफात पा गए। तो वो तो जेल में वफात पा गए ना, आप कह रहे हैं कत्ल जेल में वफात पा गए हैं, लेकिन हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करवाने दी। अच्छा। क्योंकि हमें उस चीज़ पर शक है कि अगर उनका कोई इसमें चीज़ नहीं थी तो हमें क्यों नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने दी। और दूसरा बंदा मेरा भाई का गवाह था जिसका नाम अब्दुल खालिक था, जिसकी उम्र 35 साल थी या 30 साल। तो उसको भी पहले जब उसको पकड़ा तो 2 महीने अपने पास रखा जी। 2 महीनों के बाद फिर उसको सेंट्रल जेल खैरपुर में मुंतकिल किया जी। मुंतकिल करने के बाद उसका गला ख़राब था। क्या? गला ख़राब था। अच्छा। गला ख़राब था। हमने इलाज के लिए बड़ी कोशिशें की कि इसका गला ठीक हो जाए जी। लेकिन काफ़ी जैसे कहते हैं कि शुरू में कोई इलाज का कोई भी सिस्टम ना बन सका, ना अदालत की तरफ से, ना सुप्रीडेंट की तरफ से, ना हमें इस पता हॉस्पिटल लेने जा रहे थे। तो फिर उसका गले का मर्ज़ बढ़ गया, फिर उसको कैंसर हो गई। कैंसर होने के बाद फिर वो फौत हो गया। इसी तरह फिर मेरा अभी 2023 में जिसका नाम मेरा कज़न है जिसका नाम अली रज़ा पिताफ़ी 23 अप्रैल 2018 को कत्ल किया गया था। कराची से अगवा करके अपनी गांव मड में लेकर बैठक में बैठाकर छुरे से कत्ल किया। जिसके आंखें निकाली, ज़बानी में बड़ी जो है बॉडी बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसकी उम्र 25 साल थी। तो और दूसरा बंदा भी हमारा जेल से ही कत्ल हुआ, उसका भी हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं करवाने दी। इसकी वजह से हम उनके ऊपर 6 बंदे कत्ल लगाते हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो माने हैं वो उन्होंने 2 बंदे कत्ल माने हैं। जो मेरा भाई मीर अब्दुल्ला पिता जिसकी एज 10 साल थी और जो दूसरा बंदा मेरा कज़न जिसका नाम अली रज़ा था जो 2018 में कत्ल किया गया था, वो उन्होंने कत्ल माने हैं 2 बंदे। 3 साल से आप प्रेस क्लब के बाहर बैठे हैं जी, तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा आपके पास आया है आपकी दाद रसी के लिए? हुकूमत का बंदा तो हमारे पास नहीं आया, लेकिन हम उनके पास जा रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहे। कहाँ गए हैं आप? हम पार्लियामेंट लॉजेस जाते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं। किससे मिलने जाते हैं वहाँ? हमारे MNA साहब हैं जो हमारे, क्या नाम है उनका? उनका जावेद अली शाह है। अच्छा। वो कोई ताउन कर रहे हैं आपके साथ? नहीं कर रहे, हमारे कोई भी ताउन मिलते ही नहीं आपसे? मिलते ही नहीं है। और दूसरी नफीसा शाह खैरपुर की जो दिल है, जो खैरपुर की रहने वाली है, उसके नफीसा शाह। अच्छा। उसके पास गए, वो भी हमसे नहीं मिलने के लिए तैयार, ना कोई हमारे लिए आसानियाँ करने के लिए। हाँ, उनसे 2015 में उसके वालिद साहब की हुकूमत थी, उसके वालिद साहब ने उनसे मिलकर हमारे साथ जुल्म किया था। तो अभी जी नफीसा शाह के वालिद जी कायम अली शाह। अच्छा 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 जी। अभी हमारा कोई भी ऐसा मसला नहीं है। जो हमारे बंदे कत्ल हो गए, उनकी तरफ से बंदे हो गए कत्ल हो गए, उसमें हमारा जरगा हो गया है। जी 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 ठीक है। जिसमें उन्होंने हमारे 2 बंदे कत्ल माने हैं। जो हमने पिताफी कम्युनिटी के बंदे 2 बंदे कत्ल किए हैं और हमने उनके 3 कत्ल किए थे, वो हमने माने थे। और उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कहा था जो हमारे घर गिरा दिए गए थे वो उन्होंने नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये सिंध गवर्नमेंट ने गिराए हैं। और जो उन घरों में सामान था या जो भी ज़मीनों का सामान था, घरों का सामान, सारा सामान जो ले गए वो भी कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने उठाया है, पुलिस ने उठाया है।
और अभी हमारे जेलों में बंदे पड़े हुए हैं, उनका कोई भी बंदा जेल से रिहा नहीं हुआ। जिरगे में क्या तय हुआ है? जिरगे में तय तो कुछ नहीं हुआ, हमारे ऊपर एक जुर्माना पड़ गया है। कितना? उनके ऊपर 35 लाख पड़ा हुआ था और हमारे ऊपर 58 लाख पड़ा हुआ था। अच्छा जी, तो वो आप लोगों ने अदा कर दिया है? जी हमने अदा कर दिए हैं। 23 लाख रहते थे, जिसमें हमने 2 किस्तों के साथ अदा करे, बकाया अब 8-8.5 लाख रहते हैं वो। और उन्होंने, दूसरी पार्टी ने, उनके 35 लाख थे, उनके वो 58 लाख से काट कर तो 23 लाख बच गए। अच्छा 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 जी जी ठीक है जी। तो अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ये हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है, मुतालबा है कि अभी हमारे जो बंदे जेलों में हैं उनको फौरी रिहा करें, बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं। और जो हमारे घर गिरा दिए गए हैं, जो घरों का सामान लिया गया है, तकरीबन 30 घर हमारे गिरा दिए गए हैं। अच्छा। और 30 घरों में जो सामान था तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सामान होगा। तो वो सामान भी ले गए हैं और इसके साथ हमें उधर रहने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि गाँव है, कभी भी किसी टाइम भी जो है कोई मसला हो सकता है। ये घर उन्होंने क्यों गिराया आपके? मसला क्या था? बस सर वो तो उनसे ही पूछना चाहिए कि उन्होंने घर गिराए क्यों। आपको नहीं पता? हमें तो कोई पता नहीं, हम तो ऐसे झगड़े देखे भी नहीं है कि कोई बंदे कत्ल होते हैं, वो तो पता है, लेकिन घर गिराए ये पहला मसला है जो हमारे साथ हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जी। खैरपुर से आए ख़ानदान के मसाइल आपने सुने। इसके साथ ही नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।